नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। अस्वस्थ होने के कारण आपकी क्लासेस मैं अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं ईश्वर ऐसा दोबारा ना करे और आपकी क्लासेस भविष्य में ब्रेक ना हो, और ऐसी आशा है मुझे कि अब आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं होंगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित हिंदी मॉक टेस्ट सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण से जो तात्पर्य होता है, विशेषण से तात्पर्य ही होता है विशेषता। विशेषण से तात्पर्य विशेषता होता है, और विशेषता जो होती है वो किसी न किसी विषय वस्तु की होती है। कोई ना कोई विषय वस्तु होगी जिसकी वो विशेषता होगी। अगर यहां पर हम छोटे से शब्दों में, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए किसकी आगे अभी आप केवल सिर्फ एक बात समझ लीजिए, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी न किसी विषय वस्तु की विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी न किसी विषय वस्तु की विशेषता बताता है। अभी सिर्फ इतनी लाइन आप समझ लीजिए। आगे देखिए, दो वाक्य लिखे, राम सुंदर है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, वह अच्छा लड़का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए पहले वाक्य में ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषता है ना। सुंदर शब्द क्या है? ये विशेषता है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषता है। और ये किसकी विशेषता है? ये राम की विशेषता है। किसकी विशेषता है? राम की विशेषता है कि राम सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये भैया हो गया आपका विशेषण। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेषण। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, जो शब्द विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जो यहां पर मैंने लिखा विषय वस्तु, किसी न किसी विषय वस्तु की विशेषता बताएगा। विशेषण है तो वो किसी न किसी विषय वस्तु की विशेषता बताएगा ही बताएगा। अब यहां पर जो विशेषता बता रहा है किसकी बता रहा है? राम की बता रहा है। तो जो राम है भैया ये हो गया आपका विशेष से। क्या हो गया? विशेष से हो गया। यानी जो विशेषता बता रहा है वह शब्द कहलाता है विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष से कहलाता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखिए, बहुत बेहतर तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपके विशेषण और विशेष से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होती चली जाएगी। आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में और भी क्लियर होगा। देखिए, वह अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए, अच्छा क्या है भैया? ये विशेषता है ना। ये क्या है? विशेषता है। विशेषता है तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। किसकी विशेषता है? वह अच्छा लड़का है, यानी वह लड़के की विशेषता है। और यहां पर जो शब्द यूज हुआ है ये क्या है? वह क्या है भैया? वह क्या है? आप पीछे जाइए थोड़ा सा, वह आपका सर्वनाम है। यह है और वह क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर पहले वाक्य पर वापस आ जाइए। राम क्या है भैया? राम है संज्ञा। राम किसी का नाम है ना, तो राम क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया कि नहीं हो गया? संज्ञा हो गया ना। अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। विशेषण जो होता है, विशेषण
यह विशेषता बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस लाइन को। विशेषण जो होगा वो किसकी विशेषता बताएगा? वो संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा। अब आप भविष्य में एक चीज याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम कभी विशेषण नहीं होंगे। आप प्रश्न हल करते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ये कभी विशेषण नहीं होंगे। ये क्या होंगे? ये दोनों सदैव विशेष से होंगे। ये दोनों सदैव क्या होंगे? विशेष से होंगे। मतलब इनकी विशेषता बताता है विशेषण। विशेषण केवल दो की विशेषता बताता है, संज्ञा की बताता है और सर्वनाम की बताता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, विशेषण जो है हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और प्रश्नों में कभी भी आप देखिए, आप विकल्प को देखिए तो वहां पर संज्ञा और सर्वनाम कभी भी विशेषण नहीं होगा। संज्ञा और सर्वनाम सदैव क्या होगा? विशेष ही होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छे से आगे चलिए। निम्न में विशेषण शब्द है। देखिए, अब एक चीज और देख लीजिए। अभी हमने चर्चा की, विशेषण अगर है तो वो विशेषता होगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, विशेषण होगा तो वो विशेषता बताएगा ही बताएगा, इसमें ठीक है। अब ये अभी हमने देखा कि ये विशेषता किसकी बताता है भाई? विशेषता किसकी बताता है? या तो ये संज्ञा की विशेषता बताता है या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है। इन दो को ही विशेषता बताएगा। इतनी बात क्लियर है? अभी हमने चर्चा की थी इस बात की। अब जब ये संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसे आप लोग ट्रिक कह सकते हैं या क्वेश्चन गलत ना करने का मूल मंत्र कह सकते हैं, या जब विशेषण हमसे पूछता है शब्द देकर कि इनमें से कौन सा विशेषण होगा, तो उस प्रश्न को हल करने के लिए एक रामबाण मान सकते हैं कि विशेषण शब्द के आगे, विशेषण शब्द वही होगा जब उसके आगे कोई ना कोई शब्द लग जाएगा। कोई ना कोई शब्द लग जाएगा या सेट हो जाएगा, और वो शब्द क्या होगा? या तो संज्ञा होगा, या तो संज्ञा होगी, या क्या होगा? सर्वनाम होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विशेषण शब्द के आगे कोई ना कोई शब्द लग जाएगा और आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। अगर शब्द नहीं लगता है तो वो विशेषण नहीं होगा। उसके आगे वो ऑब्जेक्ट लगेगा कि संज्ञा लगेगी या सर्वनाम लगेगा। जैसे आगरा क्या है? आगरा क्या? आगरा के आगे आप क्या लगा सकते हैं? आगरा शहर है। आगरा शहर है। अब आगरा स्वयं में संज्ञा है। अभी आपको मैंने बताया संज्ञा है ना, आगरा संज्ञा है ना। जब संज्ञा है तो अभी अभी हमने चर्चा की थी संज्ञा और सर्वनाम कभी विशेषण नहीं होंगे। तो पहला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि संज्ञा है तो यह विशेषण हो ही नहीं सकता। बात खत्म। आगे आइए, चमकीला। जैसे ही हम चमकीला पर जाते हैं, अब यहां पे समझिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम चमकीला लिखा तो हम चमकीला के आगे कोई शब्द लगाएं। चमकीला घर, चमकीला घर, चमकीला मकान, कुछ भी आप शब्द लगा लीजिए, चमकीला के आगे सेट होता चला जाएगा। चमकीला के आगे क्या होता चला जाएगा? सेट होता चला जाएगा। मतलब इस शब्द की यह विशेषता हो जाएगी। ये क्या होगा? जो आप आगे शब्द लगाएंगे वो हो जाएगा विशेष से। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था भैया, अभी मैंने जो आपसे चर्चा की थी कि अगर विशेषण है
तो वो विशेषता बताएगा, और जब वो विशेषता बताएगा तो कोई ना कोई विषय वस्तु होगी, और वो विषय वस्तु क्या कहलाती है? विशेष्य कहलाती है। तो जब विशेषण होगा तो उसके आगे एक शब्द जरूर लगेगा जो विशेष्य हो सकता है, और अगर किसी शब्द के आगे विशेष्य नहीं लग रहा है तो सिरे से नकार दीजिए कि वो विशेषण नहीं होगा। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चमकीला के आगे आप कुछ भी लगा दीजिए, चमकीला घोड़ा, चमकीला कुत्ता, चमकीला गधा, कुछ भी ETCZ आप कुछ भी लगा दीजिए, इसके आगे सेट हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी, यानी चमकीला। कुछ और लिखना, लिखना क्रिया होता है, कुछ क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आया बढ़िया से? मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया कि विशेषण वह शब्द होगा जिसके आगे एक शब्द जरूर लग जाएगा और वो शब्द विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, और विशेषण के आगे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि विशेषण है, विशेषता बताएगा, और विशेषता जब बताएगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बताएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? संज्ञा होती है और सर्वनाम होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, निम्न में कौन विशेषण नहीं है? अब देखिए, कौन विशेषण नहीं है। अब आप वही चीज, ज्यादा कोई, बस एक लाइन आप पकड़ लीजिए, उसके बाद आपकी समस्या खत्म। आपके प्रश्न गलत होने की संभावना 0 और प्रश्न सही होने की संभावना 100%। भयभीत व्यक्ति लगा दीजिए, पुरुष लगा दीजिए, आदमी लगा दीजिए, स्त्री लगा दीजिए, बच्चा लगा दीजिए, कुत्ता लगा दीजिए, घोड़ा लगा दीजिए, कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए, जो विशेष से है, विशेष से होगा। तो भयभीत तो हो गया विशेषण, ये तो हो गया ना, भयभीत तो विशेषण हो गया भाई। अब निर्भीक, ये सारे लगा दीजिए, ये सारे ही लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? ये भी भैया विशेषण हो गया। भीरू, भीरू माने होता है कायर, डरपोक। अब ऊपर वाले ये भी भैया सारे यहां लग जाएंगे, लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? तो ये भी भैया विशेषण हो गया। अब ये आपका बचा भव, और भव आपका विशेषण नहीं होगा, बात खत्म। ए बी सी आपके विशेषण है, भव विशेषण नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका विशेषण नहीं होगा, बाकी तीनों विशेषण होंगे। समझ में आया बढ़िया से? आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फिर उसी प्रकार का प्रश्न है। आगामी के आगे क्या लगा सकते हैं भैया? कुछ लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए आप, आगामी वर्ष लगा सकते हैं, आगामी सप्ताह लगा सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं? आगामी माह लगा सकते हैं, आगामी परीक्षा लगा सकते हैं। मतलब ये विशेषता बताएगा, ये विशेषता बताएगा, मतलब ये विशेषण शब्द है। और विशेषता बताएगा तो भैया किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की बताएगा, वही हमने लगा के यहां पर देख लिया। शांत की लगा लीजिए भैया, शांत के आगे शांत बच्चा, शांत पुरुष, शांत स्त्री, शांत घोड़ा, जो भी आपके जो भी समझ में आ जाए वो आप लगा लीजिए, शांत के आगे लगता चला जाएगा, मतलब हमारा ये भी क्या है? विशेषण है। काला के आगे लगा लीजिए, सब लग जाएगा भैया, ऊपर वाला आपका जो भी है, बच्चा, पुरुष, स्त्री, घोड़ा, सब लग जाएगा। तुम के आगे लगाइए, क्या लग जाएगा? कुछ लग जाएगा कि नहीं? कुछ भी नहीं लगेगा। और तुम भैया क्या होता है? तुम होता है सर्वनाम। आप और तुम क्या होता है? सर्वनाम होता है कि नहीं होता है? हमने सर्वनाम के चैप्टर में इसको क्लियर किया था।
ये सर्वनाम होता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि तुम के आगे तुम लोग लग जाएगा, तो भैया चाहे तुम हो या फिर तुम का जो बहुवचन होता है वो तुम लोग हो, वो भी सर्वनाम ही होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सर्वनाम है और सर्वनाम भैया विशेषण कभी नहीं होगा। इसकी चर्चा हम अभी अभी कर चुके हैं कि सर्वनाम विशेषण कभी नहीं होगा। जिस प्रकार से संज्ञा कभी विशेषण नहीं होगी, उसी प्रकार से सर्वनाम भी कभी विशेषण नहीं होगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना बढ़िया से क्या समझा रहा हूं मैं। चलिए आगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण भैया 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक एक को हम समझेंगे, थोड़ा सा हम यहां पे ब्रीफ कर देते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण होता है, इसकी गिनती होती है। क्या होता है? यह गिनती होती है इसकी। इसमें संख्या का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है, इसमें भैया माप तौल का बोध होगा, मेजरमेंट का बोध होगा। यानी माप तौल वाली जो वस्तुओं की विशेषता होगी वो किसमें आएगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। और जो सार्वनामिक विशेषण होगा, जो सर्वनाम से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, यानी सर्वनाम होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जो विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताएगा, मतलब उस वाक्य में सर्वनाम निहित होगा, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। मतलब जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वह विशेषण क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लें गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे इसमें अवस्था आती है। क्या आती है? अवस्था। जवान, वृद्ध, शहरी, ग्रामीण। ठीक है, आकार, ऊंचा, नीचा, नुकीला, तिकोना, चौकोर, ये सब क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आकार। ठीक है, गुण, बुद्धिमान, सच्चा, दयालु, चंचल, ये सब क्या आएंगे भैया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दोष, दुष्ट, क्रोधी, बुरा, पापी, ये सब किस में आएंगे भैया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंग, रंग या स्वरूप, गोरा, काला, भद्दा, धुंधला, उजला,
ये सब किस में आएगा? नीला, पीला, सुंदर, कुरूप, ये सब किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अवस्था में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे किसी शहर की बात की जाए, जैसे यहां पे लिख दिया जाए बनारसी, बनारसी, ये किसमें आएगा भैया? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगर हमने लिख दिया जोधपुरी, जोधपुरी, जोधपुरी जूती, क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। बनारसी साड़ी, ठीक है। तो ये जो शहर हैं और उनसे जो विशेषण बनता है, शहरों के नाम से जो विशेषण बनता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आगे हम एक एक को समझेंगे। आगे देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? आगे देखिए, मधुबाला सुंदर लड़की है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? अभी हमने चर्चा की थी, बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर है, और सुंदर में किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। सुंदर को हम तौल थोड़ी सकते हैं? तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते ना। सुंदर को हम गिन थोड़ी सकते हैं? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। सुंदर के आगे मधुबाला लगा है, और मधुबाला क्या है? मधुबाला संज्ञा है। मधुबाला संज्ञा है, और जब मधुबाला संज्ञा है तो सार्वनाम विशेषण होने का सवाल ही नहीं होता है। और वैसे भी अभी हमने चर्चा की है, सुंदर कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। आगे देखिए, दृश्य बहुत मनोरम था, रेखांकित शब्द में विशेषण है। दृश्य बहुत मनोरम था, मनोरम सुहावना होता है, सुहावना या सुंदर ही होता है, तो यह किसमें जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। कोई दिक्कत? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? अभी हमने चर्चा की थी भैया, धुंधला हो, भद्दा हो, सफेद हो, काला हो, उजला हो, किसमें जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? आगे देखिए, में विशेषण है। सरपंच है क्या? नहीं है। प्रपंच है क्या? नहीं है। पहुंच है क्या? नहीं है। पांच है। पांच है ना, क्योंकि ये संख्या है, ये संख्या है, इसकी गिनती हो रही है। और ये कैसा विशेषण है भैया? संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो संख्यावाचक विशेषण भैया दो प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाचक होता है। अब आप लोग देखिए, क्या यह निश्चित है? पांच बिल्कुल निश्चित है। तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है पांच। कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है पांच, अनिश्चित नहीं है, अनिश्चित नहीं है, ठीक है। अब निश्चित संख्यावाचक के भी प्रकार होते हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए आगे, मैदान में चार लड़के खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? अभी हमने चर्चा की भैया ये कैसा विशेषण है? चार को हम गिन सकते हैं ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और कैसा संख्यावाचक है? निश्चित संख्यावाचक। कैसा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए, तीसरा शब्द में विशेषण है। अब यहां पर समझिए आप,
हमने लिखा है तीसरा शब्द में विशेषण है। देखिए संख्यावाचक विशेषण की अभी हमने बात की थी, तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये दो प्रकार का होता है। इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद माने गए हैं। इनमें पहला है भैया गणनावाचक। क्या है? गणनावाचक। गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णांक बोधक। इस विशेषण में जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है इसमें पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब इन संख्याओं को हम पूर्ण रूप से गिन सकते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7 इस तरह से। और जो अपूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक, इनमें संख्याएं अपने पूर्ण रूप में नहीं होती हैं, जैसे 2.25, 2.5 इस तरह से ये संख्याएं अपने पूर्णांक रूप में, अपने पूर्ण रूप में नहीं होती। तो पहला हो गया गणनावाचक, और गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। अगला है भैया क्रम बोधक। क्रम बोधक जो होता है, क्रम बोधक जो होता है इसमें क्रम का बोध होगा, इसमें किसी न किसी प्रकार के क्रम का बोध होगा। एक जैसे पहला, दूसरा, 12वां, 16वां, इस तरीके से क्या होगा? यह क्रम होगा। यह क्या होगा? क्रम होगा। यहां पर क्रम की बात होगी। तो यह हो गया दूसरा क्रम बोधक। अगला है आपका आवृत्ति बोधक। क्या है? आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक विशेषण में या आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण में एक आवृत्ति होगी, जैसे 4 गुना, 100 गुना, 10 गुना। इस तरीके से क्या होगा? एक आवृत्ति होगी, आवृत्ति बोधक विशेषण। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से प्रश्न बनाता है, यहां से प्रश्न अक्सर बनाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए समुदाय बोधक। क्या है? समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में किसी न किसी प्रकार के समुदाय का बोध होगा। कोई संख्यावाचक होगा प्लस उसमें किसी न किसी प्रकार के समुदाय का बोध होगा, जैसे तीनों लड़के, समुदाय हो गया तीनों लड़के। 7 घर, समुदाय हो गया कि नहीं हो गया? दोनों भाई, चारों बहनें, समुदाय बोधक हो गया। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला है प्रत्येक बोधक। इसमें जो बात होगी प्रत्येक बोधक में, वो जिस विषय वस्तु की बात करेगा उसमें प्रत्येक की बात करेगा। संख्यावाचक होगा
और जो विषय वस्तु होगी उसमें प्रत्येक की बात करेगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर शब्द में प्रत्येक लगा भी हो, ऐसा भी होगा कि इसमें प्रत्येक नहीं लगा रहेगा लेकिन वो बोध प्रत्येक का ही कराएगा। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक लड़का। अब देखिए यहां पे प्रत्येक नहीं लगा है, हर लगा है, हर एक लड़का। बोध तो प्रत्येक का ही है ना, प्रत्येक का ही है ना। हर एक एक नेता, एक एक नेता मतलब प्रत्येक नेता। बोध प्रत्येक का ही होगा, बोध किसका होगा? प्रत्येक का ही होगा। अगला है भैया समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक। देखो भाई, इसमें जो बात होगी किसी न किसी समुच्चय की बात होगी, कोई समुच्चय होगा उसकी बात होगी। जैसे दर्जन, जोड़ा, शताब्दी, ये सब क्या है? ये समुच्चय बोधक संख्यावाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया भाई अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, कभी सवाल गलत नहीं होंगे अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो। अब इस प्रश्न का जो उत्तर देख लीजिए आप, यहां पर जो हमारा प्रश्न था, तीसरा शब्द में विशेषण है। अब आप देखो भैया इसमें कौन सा विशेषण है? तीसरा क्या है? देखो पहला दूसरा इसी में आ रहा है ना, तो तीसरा क्या हो गया? आवृत्ति बोधक हो गया ना? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिए। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, अभी हमने दोनों की चर्चा की थी, दोनों की चर्चा की थी ना, तो दोनों किस प्रकार का है? दोनों भाई, दोनों बहनें, दोनों घर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समुदाय बोधक। क्या हो जाएगा? समुदाय बोधक। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिए। श्याम की गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। अब आप देखिए यहां जो दूध है, जो दूध शब्द लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? इसको गिना जा सकता है क्या? दूध को गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता। दूध सर्वनाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गुण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूध को मापा तौला जा सकता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण देखें हम, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, दो भेद होते हैं इसके। हमने इसकी शुरू में चर्चा की थी कि जिन विषय वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को तौला मापा जा सके, उन वस्तुओं का विशेषण जो होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, दूध को हम तौल माप सकते हैं तो ये परिमाणवाचक है। और परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, यानी दो भेद होते हैं इसमें। जब बात करें आपसे निश्चित परिमाण की, यानी आपसे बात करें निश्चित परिमाण की, तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। जब बात करें आपसे अनिश्चित परिमाण की, तो वहां पर क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। अब आप यहां पर देखिए, बहुत दूध देती है, तो बहुत निश्चित तो है नहीं, बहुत में कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत तो निश्चित नहीं है ना, तो ये आपका अनिश्चित हो गया। बहुत मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। अगर यहीं पे लिखा होता 5 लीटर दूध देती है,
अगर लिखा होता 5 लीटर दूध देती है तो फिर ये निश्चित हो जाता भैया, तो ये क्या हो जाता, ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। ये क्या हो जाता, निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर हो गया। आगे देखिए, एक डलिया आम ले आओ, एक डलिया आम ले आओ में कौन सा विशेषण है। अब आप लोग देख लीजिए जरा, एक डलिया आम को हम तौल सकते हैं, तौल सकते हैं ना। एक डलिया, तो एक क्या है, निश्चित है ना, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया, बात खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, आगे देखिए, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। आप देखिए, वह अभी हमने शुरू में चर्चा की थी, जब सर्वनाम आ जाए, सर्वनाम आ जाए तो भैया वो कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और वह क्या है, सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया भैया, आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह मकान राकेश का है, यह क्या है, यह क्या है भैया, यह संज्ञा है क्या, नहीं है, क्या है, सर्वनाम है। जब सर्वनाम है और संज्ञा के साथ है तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। किसी उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। अब आप लोग देखिए जरा, यह क्रिया है क्या, क्रिया, क्रिया तो नहीं है, क्रिया तो लिखना है। सर्वनाम है क्या, नहीं है। संज्ञा है क्या, नहीं है। भाई क्रिया भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, क्रिया विशेषण एक विकल्प बचा है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण होता क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। क्रिया विशेषण होता क्या है, जो विशेषण, भाई विशेषण का एक ही काम है, विशेषण का एक ही काम है, क्या काम है, यह विशेषता बताएगा, यह क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, दूसरा इसका कोई काम नहीं है। यह एक ही काम करने के लिए धरती पर आया है, यह विशेषता बताएगा। अब जब यह विशेषण क्रिया की विशेषता बता दे, जब यह विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बता दे तो फिर भैया उसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। जब विशेषण क्रिया की विशेषता बताए तो वहां पर क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, दौड़ना तो क्रिया हो गई ना, और बहुत तेज, ये दौड़ने की विशेषता बता दी इसने। किसकी विशेषता बता दी, क्रिया, यानी दौड़ना क्रिया है ना, इस क्रिया की विशेषता बता दी, यानी बहुत तेज दौड़ रहा है, दौड़ तो रहा ही है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो सीधा सा भैया ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। अब आप देखिए, कश्मीरी सेब लाल तो होता है, लाल होता ही है भाई, कश्मीरी सेब लाल होता है, यहां पे लिखा सिंदूरी लाल होता है। अब लाल जो शब्द है ये स्वयं विशेषण है, क्या है, ये विशेषण है। लाल शब्द विशेषण है कि नहीं। दूसरा शब्द एक लिखा है सिंदूरी, ये भी विशेषण है।
इन दोनों को मिला के बना दिया सिंदूरी लाल, यानी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो जब कोई शब्द या जब विशेषण शब्द विशेषण शब्द की ही विशेषता बता दे, मतलब कहने का तात्पर्य है जब कोई शब्द विशेषण, चूंकि विशेषण है तो वो तो अपने आप विशेषता बताएगा भाई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, विशेषण है तो वो विशेषता बताएगा। और जब इस विशेषण की भी कोई और विशेषता बता दे, मतलब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, और अभी हमने चर्चा की भाई जब विशेषता बताएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ऐसे शब्द को भैया हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण कौन सा शब्द होता है, कोई शब्द या ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो शब्द क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, मनोरमा बहुत आलसी लड़की है। बिल्कुल है भाई, बहुत आलसी लड़की है। मनोरमा बहुत आलसी लड़की है। अब आप देखिए कि आलसी जो है ये अपने आप में ही विशेषण है, और इस विशेषण की भी एक विशेषता बता रहा है, बहुत आलसी है, और बिल्कुल भी बहुत आलसी है। आलसी है ऊपर से बहुत आलसी है, तो भैया सीधी सी बात अभी हमने चर्चा की थी, ये क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। जब कोई शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बता दे तो वह शब्द क्या हो जाता है, वह प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण विशेष्य का कौन सा संबंध है, विशेषण विशेष से। हमने आपसे शुरू में बोला था, हमने कोई शब्द लिखा, हमने कोई वाक्य लिखा, हमने वाक्य लिखा राम सुंदर है। ठीक है, हमने लिखा राम सुंदर है। अब आप लोग देखिए इस वाक्य में विशेषण क्या है, यह है सुंदर, सुंदर है ना, और विशेष्य क्या है, यह है राम, यह क्या है, यह विशेष्य है। और विशेष्य और विशेषण की स्थिति, विशेष्य और विशेषण की स्थिति या स्थान के आधार पर इनमें दो प्रकार के संबंध निर्मित होते हैं। क्या होता है, जब किसी शब्द वाक्य में विशेषण से पहले विशेष्य हो, जब विशेषण से पहले विशेष्य हो तब इसे कुछ और कहा जाता है, और जब विशेषण पहले हो और विशेष्य बाद में हो तब इसे कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है। अब इस वाक्य को हम लें, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब आप लोग देखिए काला क्या है, काला क्या है भैया, विशेषण है, विशेषण है, और घोड़ा क्या है, घोड़े की ये विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा आपका हो गया विशेष्य, घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य। अब इस वाक्य में देखिए विशेष्य बाद में है, विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है और विशेषण पहले है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, यानी विशेषण पहले होता है, विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है, तो फिर यह कौन सा संबंध कहलाता है, यह विशेष से विशेषण संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध कहलाता है, विशेष से विशेषण संबंध कहलाता है, जब विशेषण पहले होता है और विशेषण बाद में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस विशेष से बाद में उसके आधार पर इस प्रश्न को गलत मत कर दीजिएगा। विशेषण अगर पहले है तो संबंध जो होगा वो विशेष से और विशेषण का होगा। यदि वाक्य में विशेष से पहले है, जैसे ये वाक्य लिखा है, इसमें राम विशेष से है और जो पहले लिखा है, और सुंदर विशेषण है जो बाद में लिखा है, जब इस प्रकार का संबंध होता है तो ऐसी
तो इसे भैया इस संबंध को विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये कब होगा? जब विशेषण बाद में हो। विशेषण कब हो? बाद में हो और विशेष से पहले हो, तब की ये स्थिति है। और ये स्थिति कब की है? विशेष विशेषण की, जब विशेषण पहले हो। विशेषण पहले हो और विशेष से बाद में हो। विशेष से कब हो? बाद में। तो इसे क्या बोला जाता है? विशेष विशेषण संबंध। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? आगे देखिए, निम्न में किस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? विधेय विशेषण क्या होगा? विधेय विशेषण की स्थिति में क्या होता है? विशेष से पहले होता है। विशेष से क्या होता है? पहले होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह पहले होगा। और विशेषण जो होगा, जो विशेषता बताएगा, वो कब होगा? बाद में होगा। वो कब होगा? बाद में होगा। मनीष चंचल लड़का है। चंचल क्या है? विशेषण है ना, तो ये तो नहीं होगा भाई, विशेषण पहले आ गया। हमको चाहिए विशेष से पहले। सुंदर लड़की, रम्या सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है, पहले है, तो ये भी नहीं होगा। राम की गाड़ी, गाड़ी क्या है भैया? गाड़ी विशेष से है। गाड़ी क्या है? गाड़ी विशेष से है। और नई क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। हमको यही चाहिए था। यदि विशेष से पहले हो और विशेषण बाद में हो तो वो कौन सा संबंध होता है? विधेय विशेषण होता है। तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। यहां से प्रश्न बनता है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था या मूलवस्था होती है पहली। दूसरी होती है उत्तरावस्था। कौन सी होती है? उत्तरावस्था। और तीसरी होती है उत्तमावस्था। क्या होता है इसमें? मूलावस्था में यह सामान्य स्थिति होती है। किसी से तुलना नहीं होती। किसी से तुलना नहीं होती। उत्तरावस्था में क्या होता है? दो से तुलना होती, मतलब दो विषय वस्तुओं से तुलना होगी। ठीक है। और उत्तमावस्था में क्या होता है? दो से अधिक विषय वस्तुओं से तुलना होगी। दो से अधिक विषय वस्तुओं से तुलना होगी। जैसे, बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, यहां से प्रश्न बनाएगा आपकी परीक्षा में। जैसे यहां पर मैंने लिखा, मोहन मोहन बलवान है। मोहन कैसा है? बलवान है। यहां पर देखिए, मैंने अभी बोला कि मूलावस्था में सामान्य स्थिति होती है, किसी से तुलना नहीं होती। लेकिन उत्तरावस्था में दो से तुलना होती है। उत्तरावस्था में दो की तुलना होती है। इसमें इस वाक्य को बनाने का प्रयास करें, मोहन श्याम से बलवान है।
आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां लिखा मोहन बलवान है, किसी से तुलना नहीं हो रही है, सामान्य स्थिति है। लेकिन उत्तरावस्था में जैसे ही हम आते हैं मोहन श्याम से, जैसे ही हम उत्तरावस्था में आते हैं तो यहां देखिए दो की तुलना हो रही है, मोहन श्याम से बलवान है, दो की तुलना हो गई। अब जैसे ही हम उत्तमावस्था में आएंगे तो दो से अधिक की तुलना हो जाएगी, तो यहां पर मोहन सबसे बलवान है। मतलब मोहन सबसे बलवान है, सबसे उसकी तुलना कर दी गई। इस तरीके से यह मूलावस्था जिसमें सामान्य स्थिति होती है, मोहन बलवान है। उत्तरावस्था जिसमें दो की तुलना होती है, मोहन श्याम से बलवान है। और उत्तमावस्था जिसमें दो से अधिक की तुलना होती है, मोहन सबसे बलवान है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, सामान्य स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, मूलावस्था है। उत्तरावस्था में जैसे ही हम आते हैं तो फिर इसकी तुलना हो जाएगी, करेला नीम से कड़वा है। करेला कैसा है? नीम से कड़वा है। दो की तुलना हो गई करेले और नीम की। जैसे ही हम उत्तरावस्था में आए, हमने अभी आपको बताया दो की तुलना होगी। और जैसे ही हम उत्तमावस्था में आ जाएंगे तो फिर दो से अधिक से तुलना हो जाएगी। इसी वाक्य को हम उत्तमावस्था में बना दें, करेला सबसे कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है। ठीक है, इसमें जो रमा मोटी है में वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? अब आप लोग देख लीजिए, अभी हमने चर्चा की रमा मोटी है, कैसी स्थिति है? यह सामान्य स्थिति है ना, सामान्य स्थिति है। रमा मोटी है, किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस रमा मोटी है। तो यह कैसी हो गई? यह मूलावस्था हो गई। यह मूलावस्था, यह ऊ की मात्रा होगी, यह मूलावस्था हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बढ़िया से क्लियर हो गया? ठीक, अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम एक और टॉपिक को लेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी परीक्षा में उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।